Welcome to our channel Allowed English Classes. This is Tish Kumar Allowed. Today we are going to discuss a new topic of 9th class, second poem, whose title is Wind. This poem is written by Subramanyam Bharti. Subramanyam Bharti is the poet of this poem. And this poem tells us about the actions of winds. Wind scatter the books, break down the shutters of windows, throw down the books from the shelf, and demolishes the weak houses. But it has no effect on strong houses. It blows one weak fire, but it makes a strong fire roar, flourish. The poet conveys the idea that nobody cares for the weak in this nature. The poet advises the weak ones to make themselves strong. This is the moral idea conveyed through this poem. Now we take it line by line, and from the very first line, simple actions described of the wind. Wind come slowly. विंड को संबोधित करते हुए पोइट कहता है कम सॉफ्टली. सॉफ्टली हेयर मीन्स स्लोली. डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज़. विंडोज़ के शटर्स को मत तोड़ो. डोंट स्कैटर द पेपर्स. पेपर्स को मत बिखराओ. डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द सेल्फ. अलमीरा पर रखी हुई पुस्तकों को मत फेंको. देयर, वहाँ. लुक व्हाट यू डिड. देखिए तुमने क्या कर दिया है. यू थ्रू देम ऑल डाउन. तुमने उन सबको फेंक दिया है. और देम किन के लिए आया है? जो अलमीरा के ऊपर, सेल्फ के ऊपर बुक्स थी, उनको फेंक देने के लिए आया है. और यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स. तुमने बुक्स के जो पेजेस हैं उनको भी फाड़ दिया है. टोर मीन्स फाड़ देना, टुकड़े टुकड़े करना. ब्रिंग इन टू पीसीस. यू ब्रोट रेन अगेन. और तुम फिर से बारिश ले आए हो. यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स. तुम बड़े चालाक हो. किस चीज़ में? मेकिंग फ़न ऑफ वीक वंस. तुम पोकिंग फन का मतलब यहाँ मजाक करना. कमज़ोरों का मजाक करने में तुम बड़े चालाक हो. फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस. फ्रेल होता है कमज़ोर. फ्रेल का मीनिंग क्या होता है? कमज़ोर. क्रम्बलिंग कांपते हुए. डिकेइंग जिनका पतन नज़दीक जा रहा हो. क्रम्बल करते हुए, कांप रहे. और हाउसेस क्रम्बलिंग डोर्स. उन घरों की जो डिकेइंग कंडीशन में है उनके दरवाज़ों पर. क्रम्बलिंग राफ्टर. राफ्टर होता है जो घरों में लकड़ी का सहतीर जिसको बोल सकते हैं आप. राफ्टर को आप इंग्लिश में वुडन बीम कह सकते हो, कड़ी. क्रम्बलिंग वुड, कांपती हुई जो इमारती लकड़ी है. क्रम्बलिंग बॉडीज़. ऐसे घरों में बुजुर्ग व्यक्ति रह रहे होंगे, उनकी बॉडीज़ क्रम्बल कर रही है. क्रम्बलिंग लाइव्स. और उनका जीवन भी क्रम्बल कर रहा है, कांप रहा है. क्रम्बलिंग हार्ट्स. और यहाँ तक कि उनके हृदय भी कांप रहे हैं. द विंड गोड विनोज. यहाँ विंड गोड को संबोधित करते हुए कहा गया है कि वो विनोज करता है. विनोइंग एक प्रोसेस है जिसमें किसी घास को उस अन्न से अलग करना, भूसे को अन्न से अलग करना, वो भी बरसाते हुए. तो यहाँ आप समझ सकते हैं कि विंड गोड विनोज करते हैं एंड कर्सिज देम ऑल. और वो उन सब चीज़ों को कर्स कर देते. कर्स का मीनिंग होता है कुचलना. कर्स का मीनिंग क्या होता है? कुचलना. तो ये हमारा फर्स्ट स्टेंजा कंप्लीट हो जाता है. अब हम इसके क्वेश्चंस को देखते हैं कि यहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आप सबको ये स्टेंजा समझ आया होगा. तो इसके साथ लगते क्वेश्चंस वेरी कर सकते हैं. कुछ क्वेश्चंस और भी बन जाएंगे, लेकिन जो पॉसिबल हुआ उन्हीं क्वेश्चंस को हम यहाँ देख पा रहे हैं. कि हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ए पार्ट है हमारा. वाई डज द पोइट वांट द विंड टू कम स्लोली. कवि क्यों चाहता है कि विंड जो है, हवा जो है, वो धीरे से आए. तो आप सोच सकते हो जो हमने लाइंस पढ़ी हैं, पहले लाइन में विंड को संबोधित करते हुए कह रहा था कि तुम धीरे से आओ, ये मत करो, वो मत करो. तो आप देखिए, द पोइट वांट्स द विंड टू कम स्लोली सो एज नोट टू काज ट्रबल टू द वीक वन. सो नोट टू कॉज द ट्रबल टू वीक वंस. सेकेंड क्वेश्चन इज देयर, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ द स्ट्रॉन्ग विंड ऑन द बुक. बुक्स के ऊपर स्ट्रॉन्ग विंड का क्या प्रभाव है? द स्ट्रॉन्ग विंड थ्रो द बुक्स डाउन एंड टीयर्स देयर पेजेस. स्ट्रॉन्ग विंड जो है किताबों को अलमारी से नीचे गिराता है और उनके पेजों को फाड़ देता है. थर्ड क्वेश्चन इज सी,
व्हाट इज़ द एटीट्यूड ऑफ द विंड टुवार्ड्स द वीकलिंग्स, कमज़ोरों के प्रति विंड का क्या दृष्टिकोण है। एटीट्यूड का मीनिंग क्या होता है, नज़रिया, दृष्टिकोण। द विंड फोक्स फन एट द वीकलिंग्स, जो हवा है वो कमज़ोरों का मजाक उड़ाती है। वट डज द विंड डू टू द विंडोज़, विंड ने विंडोज़ को क्या कर दिया है। इट ब्रेक्स द शटर्स ऑफ द विंडोज़, इट ब्रेक्स द शटर्स ऑफ द विंडोज़। एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस स्टेंजा, वट डज द विंड गोड डू, हेयर इन द लास्ट लाइन वट डज द विंड गोड डू, तो आप कह सकते हैं द विंड गोड सेपरेट्स द फूड ग्रेन फ्रॉम द चैफ, जो विंड गोड है वो पछोर करके हवा के माध्यम से जो घास फूस है अनाज के दानों के साथ उससे अनाज के दानों को अलग कर रहा है। इस प्रकार हमारा ये पहला स्टेंजा कंप्लीट हो जाता है और हम दूसरा स्टेंजा पढ़ना शुरू करते हैं। ही वुड नॉट डू वट यू टेल हिम, अब आप समझ सकते हैं कि ही किसके लिए आया है। ही यहाँ विंड गोड के लिए आया है। ही वुड नॉट डू वट यू टेल हिम, सो कम लेट अस बिल्ड स्ट्रॉन्ग हाउसेस, तो आइए हम मजबूत घरों का निर्माण करें। लेट अस जॉइन द डोर्स फिरमली, आओ हम दरवाज़ों को मजबूती से जोड़ दें। फिरमली का मतलब स्ट्रांगली, फिरमली का मतलब स्ट्रांगली। प्रैक्टिस टू फिरम द बॉडी, और बॉडी को अपने शरीर को मजबूत करने का अभ्यास करें। मेक द हार्ट स्टीड फास्ट, और अपने हार्ट को भी हम मजबूत कर लें। स्टीड फास्ट भी फिरमनेस के लिए आया है। स्टीड फास्ट मीन्स फिरम, मजबूत, अटल। डू दिस, ऐसा करिए। एंड द विंड विल बी फ्रेंड्स विद अस, और ऐसा कर लेने के बाद जो विंड है हमारा मित्र बन जाएगा। द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, जो हवा है वो बुझा देती है। ब्लोज आउट का मीनिंग क्या होता है, एक्सटिंग्विश्ड, बुझा देना। वीक फायर, कमज़ोर आग को। ही मेक, ही किसके लिए आया यहाँ पर, विंड के लिए ही आया। यहाँ विंड गोड था या विंड है तो उसको थर्ड पर्सन सिंगुलर प्लूरल मानते हुए ही लिखा है। ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रोवर एंड फ्लोरिश, जो मजबूत आग होती है वो उसको और दहाड़ने के लिए और फलने फूलने में सहायता करता है। हिज फ्रेंडशिप इज गुड, उसकी मित्रता अच्छी है। किसकी मित्रता अच्छी है, विंड की, जब वो हमारा मित्र बन जाए और वो अच्छी है। इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि हमें कितना बढ़िया विचार हमें पोइट यहाँ समझा रहा है और हम उसको फॉलो करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। वी प्रेजिज हिम एवरी डे, हम उसकी हर रोज़ प्रशंसा करते हैं। वी प्रेजिज, हम उसकी प्रतिदिन या हर रोज़ प्रशंसा करते हैं। नाउ क्वेश्चन ऑफ दिस स्टेंजा, क्वेश्चन ए, वाई डज द पोइट आस्क अस टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग हाउसेस, कवि हमसे मजबूत घर बनाने की क्यों कहता है। द पोइट आस्क अस टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग हाउसेस एज ए डिफेंस अगेंस्ट द विंड, डिफेंस क्या होता है यहाँ, बचाव के लिए, क्योंकि कमज़ोर घरों को तो हवा जो है अपने साथ बहा ले जाती है, गिरा देती है, लेकिन जब घर जो है मजबूत होंगे तो वो उनको नहीं गिरा पाएंगे। और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट शुड वी डू टू आवर हार्ट्स एंड बॉडीज़, तो हमें अपने शरीरों और हृदयों के साथ क्या करना चाहिए, हमें उन्हें भी मजबूत बनाना चाहिए। तो हम लिख सकते हैं, वी शुड मेक आवर बॉडीज़ फिर्म एंड आवर हार्ट्स स्टीड फास्ट। स्टीड फास्ट का मीनिंग भी है फिर्म होता है, तो आप दोनों को कह सकते हैं, वी शुड मेक आवर बॉडीज़ एंड हार्ट स्टीड फास्ट और फिर्म। क्वेश्चन थर्ड हमारा जो है सी, व्हेन विल द विंड बी आवर फ्रेंड, विंड हमारा मित्र कब बनेगा। द विंड विल बी आवर फ्रेंड व्हेन वी आर स्ट्रॉन्ग, विंड हमारा मित्र तभी होगा जब हम स्ट्रॉन्ग होंगे। व्हाट इज़ द इफ़ेक्ट ऑफ द विंड ऑन द फायर, फायर के ऊपर आपको अभी पिछली लास्ट की 4-5 लाइन आप पढ़ें तो पता चलेगा कि विंड का फायर के ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। द विंड ब्लोज आउट द वीक फायर, वीक फायर को तो वो बुझा देता है, ब्लोज आउट कर देता है। बट मेक्स द स्ट्रॉन्ग फायर वेरी स्ट्रॉन्ग, लेकिन स्ट्रॉन्ग फायर को वो बहुत ज़्यादा मजबूत बना देता है। और ये फेवरेट पर्सन होता है, नेम द पोएम एंड द पोइट। और यहाँ पर विंड तो आया नहीं कहीं, फायर के सहारे, स्ट्रॉन्ग हाउसेस, स्टीड फास्ट, कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनके सहारे हम पोएम का नाम पता लगा सकते हैं कि द नेम ऑफ द पोएम इज़ विंड एंड द नेम ऑफ द पोइट इज़ सुब्रमण्यम भारती, सुब्रमण्यम भारती। और इस प्रकार हमारी पोएम पूरी हो जाती है। कुछ ग्लोसरी हम यहाँ आपसे डिस्कस करेंगे। ग्लोसरी का मीनिंग क्या होता है, शब्दकोश।
ग्लोसरी का मीनिंग क्या होता है, शब्दकोश। और यहाँ पर जो दिए हुए पोकिंग फन का मीनिंग होता है मेकिंग फन ऑफ, मजाक बनाना। राफ्टर कड़ी जो मैंने बताया था, बीम स्लोपिंग बीम्स सपोर्टिंग ए रूफ। स्लोप होता है तिरछा, बीम लगाया होता है जो छत को सपोर्ट देता है, सहारा देता है। विनो एक प्रोसेस मैंने आपको बताई थी। ब्लो ग्रेन फ्री ऑफ चैफ, चैफ क्या होता है, फूस। भूसा सेपरेट ग्रेन फ्रॉम हस्क, हस्क भी आपका भूसा ही होता है। बाई ब्लोइंग ऑन इट, बाई ब्लोइंग ऑन इट। दिस इज ऑल फ्रॉम दिस पोएम। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस। प्लीज share, subscribe and comment on this video. Thank you very much.